समाचार नेशनल विशेष रिपोर्ट, चमड़ा उद्योग का एकाधिकार, एक गहरी पड़ताल। नमस्कार, समाचार नेशनल में आपका स्वागत है। आज हम भारत के चमड़ा उद्योग की एक ऐसी परत उधेड़ेंगे जहां सरकारी नीतियां और बड़े उद्योगपतियों का लालच मिलकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के एक मजबूत स्तंभ को ढहाते दिखे हैं। कभी गांव-गांव फैला ये कुटीर उद्योग आज कुछ गिने चुने बड़े पूंजीपतियों के नियंत्रण में सिमट गया है। सुनियोजित विनाश और ग्रामीण उद्योगों का अंत। भारत का चमड़ा उद्योग कभी ग्रामीण भारत की पहचान था। हर गांव में, हर कस्बे में छोटे कारीगर अपने पुश्तैनी हुनर से चमड़े के उत्पाद बनाते थे। ये सिर्फ व्यापार नहीं था, बल्कि लाखों परिवारों की आजीविका और सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा था। लेकिन एक सुनियोजित तरीके से इस छोटे और ग्रामीण उद्योग को हाशिए पर धकेला गया और इसका सीधा फायदा बड़े खिलाड़ियों को मिला। ये महज संयोग नहीं था, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें सरकारी नीतियों ने बड़े उद्योगपतियों के लालच के लिए रास्ता साफ किया। घिनौना बताकर बदनाम करना। चमड़ा उद्योग को पहले पर्यावरणीय प्रदूषण और नैतिक चिंताओं के नाम पर घिनौना और अशुभ बताकर एक नकारात्मक छवि दी गई। ये छवि कुछ हद तक वास्तविक चिंताओं पर आधारित थी, लेकिन इसका इस्तेमाल ग्रामीण कारीगरों के खिलाफ एक हथियार के रूप में किया गया। असंभव नियम और लाइसेंस राज। सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के नाम पर चमड़ा शोधन, टैनिंग के लिए बेहद कड़े और महंगे नियम थोप दिए। इन नियमों का पालन करने के लिए करोड़ों के निवेश वाले प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र ETPS अनिवार्य कर दिए गए। छोटे और ग्रामीण कारीगर जिनके पास पूंजी का अभाव था, इन नियमों का पालन नहीं कर सके। उन्हें अपनी इकाइयां बंद करनी पड़ी, या तो वे पलायन को मजबूर हुए या फिर अपनी आजीविका खो बैठे। ये एक ऐसा जाल था जिसमें छोटे उद्योग फंस गए, जबकि बड़े उद्योगपतियों ने इन्हीं नियमों को अपने लिए प्रवेश बाधा बना लिया। बड़े उद्योगों को छूट और सुविधा। एक तरफ छोटे उद्योगों को नियमों के शिकंजे में कसा जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ बड़े उद्योगपतियों को आधुनिक तकनीक अपनाने और बड़े संयंत्र स्थापित करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन और आसान ऋण उपलब्ध कराए जा रहे थे। सरकार की नीतियां अप्रत्यक्ष रूप से बड़े खिलाड़ियों को बढ़ावा दे रही थीं। उन्हें बाजार में एकाधिकार बनाने का मौका मिल रहा था। पूंजीपतियों का लालच और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का टूटना। बड़े उद्योगपतियों ने इस मौके को भुनाया। उन्होंने देखा कि छोटे उद्योगों को खत्म करने से बाजार में प्रतिस्पर्धा कम होगी और सारा मुनाफा उनकी मुट्ठी में आ जाएगा। मशीनीकरण का हथियार। मशीनों के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल ने उत्पादन की लागत घटाई और गुणवत्ता में एकरूपता लाई, जिसकी बराबरी छोटे कारीगर नहीं कर सकते थे। ये छोटे कारीगरों के पारंपरिक कौशल पर एक सीधा हमला था। बाजार पर कब्जा। जैसे जैसे छोटे उद्योग बंद होते गए, बाजार में बड़े ब्रांड्स और फैक्ट्रियों का दबदबा बढ़ता गया। वे कच्चे माल की खरीद से लेकर तैयार उत्पाद की बिक्री तक पूरी आपूर्ति श्रृंखला को नियंत्रित करने लगे, जिससे छोटे व्यापारियों के लिए कोई